एवरीवन, वेलकम टू बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। काफी बड़ा अपडेट उन सभी बच्चों के लिए जो कि अभी क्लास 12th के अंदर है या फिर 11th के अंदर भी क्यों ना हो, क्योंकि सीयूटी 2026 के अंदर बहुत बड़े बदलाव जो हैं वो अनाउंस हो चुके हैं। ऑफिशियली बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। व्हाट आर द बिगेस्ट चेंजेस वी गोना सी इन सीयूटी 2026? न्यू एग्जाम पैटर्न, न्यू सिलेबस और न्यू एग्जामिनेशन डेट्स और नई एक एडमिशन प्रक्रिया यहाँ पर होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को बता देता हूं आपको कि क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। एक एक अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल जारी हुआ, उसका पूरा का पूरा सार मैंने निकाल लिया, बहुत आसान शब्दों में आपको समझा दूंगा। तो ये एक आर्टिकल है जो कि नवभारत टाइम्स ने पब्लिश किया है। भूपेंद्र शर्मा जी ने लिखा है, जो कि लगभग 24 साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं नवभारत टाइम्स के लिए। अलग अलग जगह पर उन्होंने बात करी और काफी सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। हो सकता है कि काफी सारी चीजें आपको समझ में ना आए, क्योंकि कई बार इंग्लिश तो छोड़ो, हिंदी भी काफी कॉम्प्लेक्स शब्दों में लिखी हुई होती है। लेकिन इसमें क्या अपडेट छुपे हैं वो आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले यहां पर कुछ कुछ चीजें इस तरीके की लिखी हुई है। देखो यहां पर मैंने लिखा हुआ कि क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट थे, उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए और उन पर क्या एक्शन लिया जा रहा है। तो यहां पर सबसे पहले बोला कि जब सीयूटी 2025 का सेशन हुआ था वो काफी लेट एंड हुआ और इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेज ये हुए कि स्टूडेंट कुड नॉट टेक एडमिशन इन देयर ड्रीम यूनिवर्सिटी। तो जैसे कि कुछ बच्चे जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और बनारस यूनिवर्सिटी दोनों के दोनों फिल किया उन्होंने, लेकिन बनारस यूनिवर्सिटी उनकी पहली प्रायोरिटी थी। पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने पहले अपना एडमिशन प्रोसेस जारी कर दिया, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में किसी भी कोर्स या कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया, लेकिन अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी बनारस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाए क्योंकि उसका एडमिशन प्रोसेस बाद में जारी हुआ। या फिर बनारस यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बाद में जारी हुआ, बीएचयू का पहले जारी हो गया, तो बीएचयू में एडमिशन ले लिया, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उनकी पहली प्रायोरिटी थी, वो उनके आसपास थी यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से स्टूडेंट ने ये बात फील करी कि वी आर नॉट गेटिंग एडमिशन इन आवर ड्रीम यूनिवर्सिटी। इसके बाद अप्स एंड डाउन्स हुए एग्जामिनेशन कंडक्शन के अंदर। तो देखो ये एग्जाम ऐसा नहीं हो रहा है कि 2 4 5 दिन चल रहा हो, एक हफ्ता चल रहा हो, ये एग्जामिनेशन 15 20 25 दिन तक चल रहा है। तो यहां पर भी एक बात ये सजेस्ट करी गई कि एग्जाम पैटर्न जो है काफी कॉम्प्लेक्स है। क्या ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ही कंडक्ट कर सकती है इस एग्जामिनेशन को, अपने लिए भी और पूरे देश के लिए भी। अभी जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम को कंडक्ट कर रही है 2022 23 24 25, जो भी चारों सेशन हुए हैं, जो भी चारों एग्जामिनेशन हुए, उसमें कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन देखने के लिए मिले हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इस एग्जाम को कंडक्ट कर सकती है, न केवल अपने यहाँ एडमिशन के लिए बल्कि देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एटलीस्ट, उनके लिए। तो यहां पर यह बात सजेस्ट करी गई। इसके बाद लैक ऑफ अवेयरनेस, ये बताया गया कि बहुत से बच्चों को जानकारी नहीं होती है सीयूटी यूजी एग्जाम के बारे में, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, कौन सा कोर्स करना चाहिए, हमारी करियर चॉइस क्या होनी चाहिए, हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से सीयूटी यूजी एग्जाम के बाद कौन सी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर उनको जाना है, कौन सा कोर्स लेना है, फॉर्म फिलिंग के दौरान क्या बातें ध्यान रखनी है, और फॉर्म फिलिंग के बाद एग्जामिनेशन पैटर्न जब एग्जाम देते हैं तब क्या बातें ध्यान रखनी है, या फिर कॉलेज काउंसलिंग जो है, उन सब के लिए बहुत ज्यादा अवेयरनेस की कमी है। तो फिर ये बताया गया गाइडेंस जो है स्कूल के अंदर नेसेसरी है, लेकिन कुछ कुछ स्कूल जो है अभी स्टार्ट कर रहे हैं गाइडेंस देना। लेकिन अगर दुर्भाग्यवश आपके स्कूल में ये गाइडेंस स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अपने स्कूल को बताओ कि सीयूटी यूजी एग्जाम के बारे में बताना है। और आप इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सीयूटी यूजी एग्जाम की पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन काफी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। जैसे कि आपने देखा कि जब एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ था, बच्चा 10 सब्जेक्ट टेस्ट चूज कर सकता था, फिर 9, फिर 6 और अब 5, और अब आगे जाने वाले टाइम में पता नहीं क्या ये भी कम हो जाएगा। तो काफी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो रहा है। और ये भी देखा गया कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक डेटा पब्लिश हुआ जहां पर बीए प्रोग्राम के अंदर कम एडमिशन बताए, क्योंकि बीए प्रोग्राम का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भाई साहब ये दे रखा है कि फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सेकंड कॉम्बिनेशन, थर्ड कॉम्बिनेशन, कई जगह ऐसी इस तरीके की चीजें दी गई हैं। तो बच्चा बहुत कंफ्यूज है कि कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करे, तो कई बार वो गलत कॉम्बिनेशन चूज कर ले रहा है, जो कि ना फर्स्ट में होता, ना सेकंड में, ना थर्ड में, थोड़ा यहां पर, थोड़ा यहां पर, थोड़ा यहां पर। तो इस तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, बच्चे को ठीक से क्लैरिटी नहीं है। इसके बाद ये बताया गया कि हर एक यूनिवर्सिटी के अपना खुद का कैलेंडर है। तो भाई अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का अपना खुद का कैलेंडर है, बनारस यूनिवर्सिटी का खुद का कैलेंडर है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बच्चे ने एडमिशन ले लिया, अब उसके साथ अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दी, फिर बाद में बनारस यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग राउंड अनाउंस हो रहा है। काउंस राउंड 1 2 3 4 5 स्पॉट राउंड, मॉपअप राउंड, इस तरीके से यूनिवर्सिटीज के चल रहे हैं। तो ये बच्चों के लिए काफी डिफिकल्ट हो रहा है कि अगर एक ही टाइम में दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस यूनिवर्सिटी दोनों के आपके एग्जामिनेशन जो शेड्यूल है या फिर एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी हो जाता है, एडमिशन प्रक्रिया जारी हो जाती है, तो फिर दोनों बच्चा एक साथ हिस्सा ले पाएगा। और बच्चे को यहाँ पर एडमिशन नहीं लेना तो यहाँ स्विच कर सकता है, यहाँ एडमिशन लेना तो यहाँ स्विच कर सकता है एक ही टाइम के अंदर। ऐसा ना करे कि यहाँ एडमिशन ले लिया फिर बनारस यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग राउंड का वो बच्चा वेट कर रहा है। तो इसमें भी काफी बड़े बदलाव जो है वो आने वाले हैं, जहां पर जो इसकी कंडक्टिंग एजेंसी है वही ये डिसाइड करेगी। जैसे अगर डीयू डिसाइड कर रहा है, हो सकता है कि डीयू ही
इस बार कॉमन काउंसलिंग पोर्टल लेकर आए और जहां पर वो एक इसको बहुत स्मूथलेस प्रोसेस बना दे कि हर एक यूनिवर्सिटी को इस सीसीपी पर जाकर रजिस्टर करना है और अपना कैलेंडर यहां पर निकाल देना है। तो हो सकता है कि इस तरह की चीजें आपको देखने के लिए मिले। तो ये सारे के सारे बड़े अपडेट्स है। इनके हिसाब से सीयूटी 2026 के एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर काफी चेंजेस होने वाले हैं। इसके अलावा जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, इसमें आप काफी सारा एससी से लिख देता हूं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अंदर काफी सारे चेंजेस आप देखने के वाले हैं। और एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी जो है वो भी हो सकता है कि बदल जाए एज पर दिस आर्टिकल। अगर एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी बदल जाती है तो भाई बहुत सारे चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि वो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी अपने हिसाब से एग्जाम को डिजाइन करेगी। तो ये एक अपडेट था नवभारत टाइम्स से। वैसे नवभारत टाइम्स की मैं बात करूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारी बातें इनकी सच नहीं होती, लेकिन बहुत सारी बातें सच भी हो सकती हैं। तो भाई इस आर्टिकल पर अपने को ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि 2026 में हम उस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो, वही ऑर्डिनरी मेथड, वही मैं सोच रहा हूं कि मैं वन शॉट वीडियो देख लेता हूं, मैं मॉक टेस्ट लगा देता हूं, या किसी भी हो सकता है वही हम 2022 से 24-25 में जो काम किया उसी से हम कर रहे हो। लेकिन 2026 अपना एक नया रूप लेकर आए, अपना एक नए चेंजेस लेकर आए, कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। सो इफ यू गाइज वांट टू हैव सम मोर इंफॉर्मेशन, तो आप एक नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं 6363286363 एंड यू कैन गेट आवर पेड कोर्सेज एज वेल। आप हमारे साथ सीधा जुड़ सकते हैं, बिकॉज वी विल बी देयर फॉर यू इफ देयर विल बी एनी चेंजेस इन द एग्जामिनेशन पैटर्न गाइज। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज द आर्टिकल। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूं, जहां पर ये ड्यू भी करा सकती है सीयूटी यूजी का एग्जामिनेशन। यूनिवर्सिटी की भी यही मांग है कि भाई एक यूनिवर्सिटी जो है अपना एग्जामिनेशन अपना जो एग्जाम का पूरा एडमिशन प्रोसेस खत्म भी करा देती है, दूसरी यूनिवर्सिटी तब स्टार्ट करती है। फिर इसके बाद यहाँ पर बोला कि स्कूलों को गाइडेंस जो बहुत जरूरी है, कुछ कुछ स्कूलों ने स्टार्ट कर दिया, कुछ ने नहीं भी किया है। किन कोर्सेज में दाखिले नहीं हो रहे, इस वजह से ये भी बताया गया। तो ये भूपेंद्र शर्मा जी हैं, उन्होंने यहाँ पर ये आर्टिकल पब्लिश किया। गाइस विश यू वेरी गुड लक। थैंक यू वेरी मच। लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को अगर आप लोग पहली बार आए हमारे चैनल पर। तो थैंक यू।